अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रा जुनैद और आप देख रहे हैं रीकैप विद फ़रा जुनैद। इसमें हम बहुत सी आपको ताज़ी ख़बरें देंगे और सबसे पहली ख़बर तो ये है कि बहुत गर्मी है और इस गर्मी की वजह से लोगों के मिजाज में भी काफ़ी गर्मी आ गई है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग देख रहे हैं। इंस्टा के ऊपर लोग एक दूसरे को धड़ाधड़ गालियाँ निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो हमारी पहली ख़बर है जन्नत मिर्ज़ा वर्सेस बुशरा अंसारी। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी पहली खबर ये है कि जन्नत मिर्ज़ा और बुशरा अंसारी के दरमियान जो लड़ाई कुछ ऐसे है, कहानी कुछ ऐसे बनी कि जन्नत मिर्ज़ा को मिली एक चेन गिफ्ट में जिस पर क्रॉस बना हुआ था और उनको पहनकर जैसे ही उन्होंने पिक्चर अपलोड की तो बहुत से लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया और उसमें मोस्टली जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको ये बहुत बुरा लगा, उनकी दिल आज़ारी हुई। ऐसे मौक़े पर हमारी जो सीनियर एक्ट्रेस हैं वो बुशरा अंसारी, उन्होंने इंस्टाग्राम में एक मैसेज ही दे डाला और जन्नत को दी एक फिटे मुँह, बिल्कुल वैसी ही फिटे मुँह जैसी कि मोस्टली आजकल हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमें दे देते हैं। हमारी माएँ हमारे बच्चों को देती ही रहती हैं। यहाँ से लड़ाई का आगाज़ हुआ। जन्नत मिर्ज़ा की बहन अलिशबा और उनके मंगेतर मैदान में उतर आए और उमर भट्ट ने तो बदतमीज़ी की कुछ इंतहाई कर दी। देखें ज़रा। खैर, मैंने अभी एक वीडियो देखी है माशाल्लाह बुशरा अंसारी साहब की। अल्लाह आपको हिदायत दे। आप में एथिक्स की कमी है, आप में तमीज़ ही नहीं है। आप एक बाकी जाहिल तरीन औरत आज आप साबित कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी को कहीं दुर फिटे मुँह लानत हो आप पे, आप मर जाए, आपका ख़ानदान उजड़ जाए। आप ना थोड़ा सा तमीज़ सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी। यहाँ मैं ये कहूँगी कि वैसे बुशरा अंसारी साहबा को भी कुछ काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि अपनी औलाद नहीं सुनती कुजा के एक टिकटॉकर। लेकिन एक बात जन्नत को भी कहूँगी कि बड़ों की सरजनिश जो होती है उसमें दिल बड़ा किया जाता है और उसमें ऐसी लड़ाई पे माइंड नहीं किया जाता, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर वो अच्छे दिल से, खुले दिल से इसे एक्सेप्ट कर लेती तो शायद ये बात इतनी लंबी ना होती। इस लड़ाई का जो ड्रॉप सीन सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये हुआ कि बुशरा अंसारी ने एक लंबे टाइम के बाद अपने आप को बुज़ुर्ग मान लिया और उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों की बात को माइंड नहीं किया जाता। जनाब, दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है हमारे आमिर लियाकत साहब की, जो सबके बड़े मोस्ट फेवरेट हैं। उनको एक्सप्रेस न्यूज़ से फारिग कर दिया गया। तो उसकी रीज़न क्या बनी जानते हैं। आमिर लियाकत पाकिस्तान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी हैं। उनको या तो ख़बरों में रहने का शौक़ है या हुनर आता है। कभी तो वो मुख्तलिफ शो में नागन डांस करते नज़र आते हैं और कभी रेस लगाते हुए अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और तो और हर चौथे दिन उनकी एक बेगम मंजर आम पर आ जाती हैं। हाल ही में हानिया खान नामी एक लड़की ने उनकी बीवी होने का दावा किया है, जिस पर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। लेट्स सी कि ये कहाँ पहुँचती है। ट्रोलिंग पे नंबर 1 पे रही हैं हानिया आमिर वर्सेस आसिम अज़हर। आसिम अज़हर और हानिया आमिर की स्टोरी तो आप लोग जानते हैं। ये बहुत देर रिलेशनशिप में रहे और फिर इनका ब्रेकअप हो गया। हाल ही में इन्होंने एक दूसरे को नंबर बनाने के लिए और शायद मुझे लगता है जेलस करने के लिए पिक्चर्स अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो हानिया आमिर ने एक पिक्चर अपलोड की जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई और जो मेरे मुताबिक भी काफ़ी काबिल एतराज़ थी। और उसके बाद आसिम अज़हर ने एक ऐसी पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया कि मैं बाल बाल बच गया हूँ और इसके बाद एक लातादाद सिलसिला शुरू हो गया ट्रोलिंग का। तो मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी सोशल लाइफ से अलहदा रखें, क्योंकि जब आप पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ पे डिस्प्ले कर देते हैं तो आपके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक और ट्रोलिंग जो बहुत ज़्यादा देखी गई सोशल मीडिया पे वो मरियम परवेज़ हैं। एक बहुत अच्छी व्लॉगर हैं, बहुत अच्छा वो सारे उनके फॉलोअर्स और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे। तो उन्होंने अपने फेम को यूज़ करते हुए एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दी मेकअप की। तो लोगों को उनके मेकअप की जो प्राइस रेंज थी वो डाइजेस्ट नहीं हुई और वो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी बोले और उन्होंने काफ़ी उनको बुरा भला कहा। तो मैं सिर्फ उनके लिए यही कहूँगी कि अगर उनको उस पर एतराज़ है
तो वो उनके घर जाकर उनको नहीं बेच रही, वो अपने घर से ही बेच रही हैं। तो प्लीज़ आप उसको मत बाय करें। लेकिन किसी के काम पे हमें ऐसा ऑब्जेक्शन करना नहीं बनता। वो बेशक एक पब्लिक फिगर हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो अपना कोई काम नहीं कर सकती या आप लोगों को वो अल्लाह वास्ते चीज़ें उठा के देते रहें। तो इसलिए प्लीज़ उनको माफ़ कर दिया जाए। पिछले दिनों एक बहुत ही बुरी खबर भी सुनने को मिली जो काफ़ी अफसोसनाक थी। और एक जवान साल जो है फरहाद हमायूं म्यूज़िशियन थे, बहुत ही अच्छी एल्बम्स और गाने उनके आ चुके हैं और वो बहुत ही हमारी प्यारी एक्ट्रेस जो है शहजाद नवीद के बेटे थे और उनको ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी डेथ हुई और जो काफ़ी अचानक थी। तो उसके लिए तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और रहने वालों को जो पीछे रह जाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है, अल्लाह मियां उनको सब्र जमील अता करे। तो अब हम इस अफसोसनाक ख़बर के बाद आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि किसके घर आया नया मेहमान। तो मेहमान आया तो नहीं, आने वाला है। आमना उमैर, लाइफ विद आमना और इकरा अज़ीज़ हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा हैं। ये दोनों हमें एक खुशखबरी देने वाली हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ दिन पहले खलीलुररहमान कमर साहब की बेटी का निकाह हुआ, जिसमें वो अपनी बेटी को हाथों से पकड़कर साथ खुद लेकर आए। और इसके साथ साथ एमन और एहसन की इंगेजमेंट की सेरेमनी भी हुई जो लॉन्ग अवेटेड थी। लेकिन उसमें ये बहुत सुना गया कि एमन ने अज़ान का भी एहतराम नहीं किया और वो धड़ाधड़ अपनी तस्वीरें खिंचवाती रही। वैसे तो इसमें मीडिया से मुतल्लिका बहुत से लोगों ने शिरकत की, लेकिन इस एक चीज़ को बहुत पॉइंट बनाकर बहुत से लोगों ने एतराज़ात भी किए। लेकिन हम उनको बहुत सारी अपनी अच्छी ख्वाहिशात देते हैं और उनके लिए दुआगो हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नए ड्रामे आने वाले हैं। हमारी बहुत ही फेवरेट सजल अले और आहद रज़ा मीर दोनों ही ZEE5 पे एक नए ड्रामे में आ रहे हैं जिसका नाम है धूप की दीवार और ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है। आई होप कि ये आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही हमारी जो बहुत ही फेवरेट साइमा इकराम चौधरी हैं, उनकी 2 ड्रामे आप बहुत ही मज़ेदार देख चुके हैं, जिसमें चुपके चुपके और इश्क जलेबी है। वो भी अपना एक नया ड्रामा लेकर आ रही हैं जिसका नाम है काला डोरिया। ये थी वो सारी खबरें जो हमने पूरा एक हफ़्ता आपके लिए क्यूमुलेट की और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को कुछ नई खबरों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आई होप कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून विद अस।